फ्रेंड्स, हम कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं करिकुलर डेवलपमेंट के। तो उसके अंतर्गत ये 2019 का है, मई जून का पेपर है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक अच्छे पाठ्यक्रम को होना चाहिए। तो इसका आंसर है स्थिर और गतिशील दोनों होना चाहिए, मतलब वो इतनी स्थिर भी हो और वो गतिशील भी हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्यालय क्रियाकलापों का एक संपूर्ण पाठ्यक्रम है। किसका ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है, इसको देखते हैं। इसका आंसर है पाठ्यक्रम। इसका आंसर आएगा पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो पाठ्यक्रम में सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, खेल, सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृति को कक्षा एवं उपकरणों की अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो इसका आंसर है रेडफील्ड ने कहा है कि संस्कृति कक्षा और उपकरणों की अभिव्यक्ति है। गांधी जी की आधारभूत शिक्षा किस पाठ्यक्रम पर आधारित है? तो उनकी पाठ्यक्रम है शिल्पकला पर आधारित है। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम में होती है, तो इसका आंसर दोनों है, उपयुक्त दोनों। विभिन्न क्रियाएं और विभिन्न गतिविधियां दोनों। ओके, अगले स्लाइड में चलते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सभी जानते हैं इसका आंसर है जीविकोपार्जन की शिक्षा दी जाती है। कार्य अनुभव द्वारा छात्रों में किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? तो कार्य अनुभव के द्वारा श्रम के प्रति निष्ठा का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का संबंध होना चाहिए। तो बालक की प्रकृति से और जीवन की वास्तविकता दोनों से होना चाहिए। अगला है 10वां नंबर का, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रगति से संबंधित किन बातों को जानना अनिवार्य है? तो इसमें सभी को जानना अनिवार्य है, साक्ष्यों को, शक्तियों को, कमजोरियों को, उपयुक्त सभी को। मौखिक परीक्षण में कौन कौन भाग लेता है? तो मौखिक परीक्षण में परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों भाग लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम का बालकों का सर्वांगीण विकास करना। मूल्यों की प्रकृति के संबंध में विद्वानों का कौन सा दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है? तो इसमें है सापेक्षिक दृष्टिकोण स्वीकार नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठ्यक्रम का तात्पर्य, एक परिभाषा है उसको मैं पढ़ती हूँ। पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन क्रियाओं से लिया जाना चाहिए जो मानव आत्मा को महान अभिव्यक्ति प्रदान करती है तथा जो विशाल विश्व के लिए सर्वाधिक और स्थायी महत्व की है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है टीपी नंद जी का है, उन्होंने यही कथन कहा था। अगला है, मुक्त या पारंपरिक पाठ्यक्रम का दोष नहीं है। ये सभी तो दोष के अंतर्गत आते हैं, इसमें प्रगतिशील जो है वो दोष है। अगला प्रश्न है, केस अध्ययन पद्धति में स्थितियों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम क्या होगा? तो इसके माध्यम सभी हो सकते हैं, लिखित, मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक। निर्माणात्मक मूल्यांकन के कितने स्तर हैं? तो इसके 2 स्तर हैं, एक तो निर्माण और दूसरा क्रियान्वयन। पाठ्यक्रम की उपयोगिता से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है जातिवाद का विकास करना। अगला प्रश्न है, एक और कथन है, विद्यालय को व्यापक कार्य सौंपना चाहिए एवं उसे निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि सामाजिक कृतज्ञता, सामुदायिक शक्ति के उत्पन्न तथा पोषित किए जाने का कार्य हो सके। यह कथन किसका है? यह कथन जो है मिस्टर स्मिथ का है, जिसका आंसर है। अगला चलते हैं, पाठ्यचर्या विकास के कौन सा नहीं है, मुद्दा कौन सा नहीं है? पाठ्यचर्या विकास के मुद्दा नहीं है यौन शिक्षा। अब तक हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में यौन शिक्षा पाठ्यचर्या के विकास के मुद्दों में शामिल नहीं है। जनसंख्या शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ये सभी जो है उसमें शामिल है। थैंक यू।